हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बैंक निफ्टी की लॉजिक वीडियो प्रोवाइड करूंगा और निफ्टी 50 की भी। दोनों का डिस्कशन हम इसी वीडियो में करने। आज की सेलिंग के पीछे क्या लॉजिक था उस चीज को समझेंगे कि कहां पे हमें सेल करना था, क्यों सेल करना था, बाइंग क्यों नहीं करनी थी, और अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती तो किस लेवल के बाद बाइंग करनी थी। इन चीजों को समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको हर वीकेंड पे लॉजिक वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, बीच बीच में कभी भी प्रोवाइड करा देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं हर रोज आपको ये लॉजिक वीडियो प्रोवाइड कराऊं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो का लाइक है 2000 लाइक मैं रखता हूं, क्योंकि जब आप लाइक नहीं करते तो इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन वीकेंड पे प्रोवाइड करा देता हूं। अगर इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपकी स्किल इंप्रूव होगी और मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। तो अगर वो चाहते हैं तो लाइक टारगेट में रखता हूं 2000 लाइक। अगर 2000 लाइक कंप्लीट होते हैं तो मैं हर रोज प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा था, पहले लॉजिक को समझो। अगर हम 29 की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग मिली और मार्केट में एक अच्छा खासी बाइंग आई। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल जब भी कोई बड़ा मूव आता है, ज्यादातर केस में अगले दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। इसलिए मैंने आपको क्या समझाया था, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको रेड कैंडल दिखाई देती है और उस रेड कैंडल से नीचे मार्केट निकलता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अच्छी खासी, और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर का। तो यहां पे क्या सिनेरियो बना कि मार्केट ने रेड कैंडल दे दी आपको, लेकिन क्या हमें पहली ही कैंडल पे सेल करना था? नहीं। रीजन रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर हम सेल कर लेते, अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता, क्योंकि हाई भी काफी नजदीक है, प्रीवियस डे हाई, अगर हम 29 की डे हाई की बात करें, ये भी काफी नजदीक है, और इसकी क्लोजिंग भी, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी काफी नजदीक है। डे क्लोजिंग जो है, डे हाई जो है, वो काफी नजदीक है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते थे। तो इसलिए हमें इंतजार क्या करना था? हमें इंतजार करना था मार्केट इनके नीचे क्लोजिंग दे दे। तो यहां पे मार्केट ने नीचे पहली कैंडल में क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर इनकी डे क्लोजिंग, जो प्रीवियस डे यानी कि 29 का डे हाई है और 29 का डे क्लोज है, अगर उसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर इनका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो हम बाइंग तब भी नहीं करेंगे। बाइंग कब करते? जो 5 मिनट की पहली कैंडल बनी है, यानी कि कंडीशन ये भी रहती है 29 के डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए और डे क्लोज के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, साथ ही साथ जो ये कैंडल बनी है इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी। तो यहां पे आपको क्या करना था, सीधे ही जैसे 5 मिनट की कैंडल बनी, इस पे लाइन ड्रॉ करनी थी। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता तो हम बाइंग करते, नहीं तो बाइंग को अवॉइड करते। तो बाइंग का तो किस्सा पहली ही कैंडल में खत्म हो गया कि अगर इससे ऊपर मार्केट जाएगा तो हम बाइंग की प्लानिंग करेंगे, नहीं तो नहीं। अब हमारा सारा का सारा फोकस हो गया था इस प्रीवियस डे पे, क्योंकि प्रीवियस डे हाई हो गया यहां पे किसका? 29 का, और डे क्लोज भी यहीं पे हो गया किसका? 29 का। तो अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप ध्यान देंगे, हर एक कैंडल को देखो, आपको यहां पे समझ में आएगी। ये देखो, हर एक कैंडल जो डे क्लोज है उसी पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। तो जैसे ही मार्केट इस वाली रेड कैंडल यानी कि पहले वाली रेड कैंडल से नीचे निकला, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। स्टॉप लॉस क्या लगना चाहिए था इस कंडीशन पे? स्टॉप लॉस, क्योंकि डे हाई देखो, वैसे तो जो स्विंग बनता है इसके ऊपर का भी आप एसएल लगा सकते हो, लेकिन प्रीवियस डे हाई और डे क्लोज नजदीक है तो आप यहां पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसके डे हाई पे। अगर आप ध्यान देंगे, प्रीवियस डे हाई और जो ये स्विंग बना है दोनों एक ही जोन में बने हैं, तो यानी कि ये आपका एसएल रहता और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिली। तो पहली तो अपॉर्चुनिटी थी ये। अगर फर्स्ट की शुरुआत की हम बात करें तो काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया होगा इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक 5 मिनट कैंडल वाली स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड की हुई है। देखो, उस पर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर डिटेल में इस वीकेंड पे कोशिश करूंगा। मैंने पिछले वीकेंड पे भी कोशिश की थी लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो अगर इस वीकेंड पे मतलब मुझे टाइम मिला तो मैं आपको इस वीकेंड पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे हमें इस पूरा सिनेरियो समझ में आ गया कि हमें सेलिंग कब करनी थी,
जब इस क्लोजिंग के यानी कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज इसके नीचे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती रहती। अब चलो मार्केट में सेलिंग करनी थी, लेकिन हमारा टारगेट क्या रहता? ये भी तो एक बड़ी बात है कि चलो हमने सेलिंग बना ली, इसमें टारगेट क्या रहेगा? तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं, टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूं मैं यहाँ पे 15 मिनट का मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा लेता हूं। इस कंडीशन में अगर आपकी याद हो, मेरी आप एनालिसिस वाली वीडियो ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए हुए हैं। नीचे की तरफ आपको एक तो ये सपोर्ट जोन बताया गया था। ये क्यों बताया था अभी मैं आपको बताऊंगा। एक आपको ये जोन बताया गया था, ओके, याद आने लग गए होंगे अब धीरे धीरे। एक आपको यहाँ पे ये वाला जोन बताया गया था, चलो इसे हटाते हैं। अभी ये बताए थे इन्हीं की, क्योंकि एक तो 16 का डे लो है, 19 का भी डे लो आपको यहीं पे दिखाई देगा, और नीचे वाला लाइन पे 20 का डे लो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है हमारा क्या, 43,000। तो ये मोमेंटम नीचे की तरफ आपको कहां पे, क्योंकि जो सपोर्ट बन रहा है मार्केट का वो यहीं पे बनेगा, नजदीकी यही लेवल थे जो मार्केट को रोक के रख सकते थे। और हमारे लिए जरूरी ये भी था कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया है जो कि हमें 29 को मिला था, तो मार्केट उससे रिटेस्ट करने आए और फिर जो मोमेंटम दिखाए वो हमारे लिए बेस्ट मोमेंटम रहेगा अगर मार्केट यहाँ पे 43,400 से ऊपर निकलता है। मैंने बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है मंडे को, वहां पे मैंने आपको क्या समझाया है। वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको एक इनसाइड कैंडल यहां पे दिखाई दे रही है, इनसाइड कैंडल। तो इस इनसाइड कैंडल को हम ट्रेड करेंगे, इसके डे हाई को मार्क करके रखेंगे, डे लो को मार्क करके रखेंगे, और जैसे ही मार्केट इससे ऊपर निकलेगा तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना है। अगर इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो पहली कंडीशन है हमारी 43,000 से नीचे हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए, प्राइस नीचे सस्टेन करना चाहिए, साथ ही साथ इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, तभी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और कंडीशन ये रहेगी 43,000 के नीचे क्लोजिंग। लेकिन अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दिया तो आपको यहाँ पे इस पे ट्रेड पे ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट शुरुआत की हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आ गई, क्लियर है। फिर मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग बनाया, और जो ये स्विंग का हमें रेजिस्टेंस नजर आया है, अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं वहीं पे है जहां मार्केट ने डे क्लोजिंग कर रखी, उसी जोन में है। तो पहला स्विंग हमें यहां पे मिल चुका है। इस चीज पे आप ध्यान क्या रखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे आज आपको 2 बार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न दिखाई दिया। अब यहां पे क्या करना था, इस चीज को भी समझो, ये भी काफी जरूरी है। देखो आज बहुत कुछ मार्केट में सीखने लायक है, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया, क्लियर क्लियर। और इसे याद भी रखना है आपको, अगर कुछ भी आपके समझ में ना आए तो आप नोट्स बना लिया करो। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट नीचे गया, आपको ये दिखाई देगा, ये आपका हेड होगा, ये शोल्डर हो गया, और फिर यहीं से गया। तो अगर इसका ब्रेकआउट देके क्लोजिंग ऊपर कर देता तो हमारे लिए यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और सीधा सीधा ये स्विंग का हमारा टारगेट हो जाता है, यानी कि 43,300। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां से आपको रिजेक्शन ही देखने को मिला। अब इससे हमें पता क्या चल गया, इससे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ये ट्रेंड लाइन नजर आ गई, और नीचे की तरफ भी आपको मार्केट की एक रेंज का पता चल गया। तो यानी कि मार्केट इसी रेंज में ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन इसी बेस पे हम बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। ये मैंने आपको कई बार समझाया है। सेलिंग के पीछे भी हमारा लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक लॉजिक हुआ है, ये निफ्टी 50 में वैलिड नहीं हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमारे लिए काम कर रहा है, क्योंकि जो निफ्टी 50 में सपोर्ट बना है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही सपोर्ट बनता रहा था। वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमें एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिली थी, यहाँ पे मिली थी, और सीधा सीधा हमारे टारगेट क्या थे, ये जो मैंने ड्रॉ करके दिखाए हैं, ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिए, क्यों ड्रॉ करके दिखाए, और सीधे सीधे आपको अचीव भी हो रहे हैं। यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल रही थी, एक तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यहाँ पे थी अगर इसका ब्रेकआउट देता, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया, ये पैटर्न फेल हो गया। हालांकि फेल नहीं कह सकते क्योंकि एक्टिवेट ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर होती तभी तो ये एक्टिवेट होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
फिर मार्केट जब यहां से गिरा, हमारा टारगेट अचीव कर रहा था, सेलिंग पोजीशन बनी हुई है आपकी। अगर आप यहां पे देखेंगे फिर से सेम ही पैटर्न आपको दिखाई दिया, तो ये भी हमारे लिए वैलिड नहीं रहा, क्योंकि अगर क्लोजिंग इससे ऊपर मिलती तभी ये पैटर्न काम करता, और मार्केट ने 2 बार इसे यानी कि एक्टिवेट नहीं किया है। तो अब यहां पे जो मैंने आपको एनालिसिस वाली वीडियो में भी समझाया था, अगर आप ध्यान से ड्रॉ करेंगे तो जो ये हमारी जो ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन थी, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, यहां पे आपको इसका ब्रेकआउट मिला हुआ है, क्लियर है। लेकिन हमें ट्रेड कहां करना था, इसके ऊपर, क्योंकि एक तरह का ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमें नजदीकी रेजिस्टेंस भी पता है। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, चाहे बाइंग करनी हो या सेलिंग करनी हो, आपको ध्यान ये रखना है कि नजदीकी रेजिस्टेंस कौन सा है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो नजदीकी रेजिस्टेंस पे फोकस करो, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो नजदीकी सपोर्ट पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि मान लो यहां से हमारी बाइंग एक्टिवेट हुई, अगर हमारा नजदीकी रेजिस्टेंस है तो बाइंग को अवॉइड करना है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस मार्केट को क्या पता रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दे, जैसे इसने नीचे की तरफ गिरा दिया। क्योंकि कुछ लोग अगर एक ही बेस पे कंफर्मेशन लेते हैं तो वे अक्सर अपनी ट्रेडिंग में लॉस करते रहते हैं, वे मार्केट के फैलाए हुए जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं मल्टीपल कंफर्मेशन लो। तो यहां पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था, हमें पता है कि अगर हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, तभी बाइंग एक्टिवेट होती है। सब्र का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है, इसलिए मार्केट में सब्र करना सीखो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं आपको यहीं पे एक बात बता देता हूं, जैसे यहां पे हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, यहां पे बना, क्लियर है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पैटर्न तो बन ही गया है, ब्रेकआउट तो हो ही जाएगा, यहीं पे बाइंग करके बैठ गए या यहीं पे बाइंग करके बैठ गए, और वो इस चक्कर में रह जाते हैं कि ब्रेकआउट मिल जाएगा। मिल भी जाता है, कभी कभी मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल दिखाता रहता हूं जहां पे ब्रेकआउट मिल भी जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके रूल होते हैं ना। किसी भी कोई भी आपको चार्ट पैटर्न अगर दिखाई देता है या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई देता है, उसके प्रॉपर रूल होते हैं, उन रूल के अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में मोमेंटम दिखाई देते हैं। अगर वे रूल को मार्केट फॉलो कर रहा है तभी बाइंग पोजीशन बनानी है, अगर उन रूल को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब वो पैटर्न को एक्टिवेट नहीं करने वाला है, तो आपको उस चीज को अवॉइड करना है। बेहतर क्या होता है, चलो इसमें मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं। उससे भी बेहतर क्या होता है, मान लो ब्रेकआउट दे दिया, कुछ क्वांटिटी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। मान लो आपने 25% क्वांटिटी यहां पे ऐड कर ली, आपके पास 100% क्वांटिटी है, उसमें से 25 क्वांटिटी आपने यहां पे ऐड कर ली। अगर मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया तो रेस्ट क्वांटिटी आप यहां पे ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ने यहीं से ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं दिखाया, मार्केट वापस आया और इसे रीटेस्ट करता है, एक तो होता है वापस आके नीचे की तरफ ही चल गया, यानी कि हमारा पैटर्न फेल हो गया, हमारा एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो यहीं पे इसकी रेस्पेक्ट करता है, इसे रीटेस्ट आया, फिर जो मोमेंटम देता है, इस ब्रेकआउट पे आप अपनी रेस्ट क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। पर लेकिन ज्यादातर जिनके कमेंट आते हैं कि सर मेरा लॉस हो रहा है, उनकी गलती क्या होती है, एक तो वे कंट्रोल नहीं रख पाते, वे क्लोजिंग से पहले एंट्री लेने की कोशिश करते हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, और जब बड़ी रैली आती है थोड़ा सा भी प्रॉफिट देके तुरंत निकल जाते हैं, और लॉस को वे होल्ड करके रखते हैं कि अगर मार्केट गिर रहा है कि वापस आएगा तब कर लेंगे। तो इस तरह की चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही थी, आज सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। रीजन ट्रेड में बने रहने का क्या था, आप यहाँ पे देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा था। जब इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिल जाता, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते थे, लेकिन हमारा ट्रेड उससे पहले एग्जिट हो गया था। रीजन क्या है, नीचे की तरफ जो हमें लेवल अचीव होने थे वो लेवल मार्केट ने अचीव करा दिए थे, तो इस जोन में आपको निकलना था, बल्कि नीचे का भी इंतजार नहीं करना था। और यहाँ पे मार्केट कुछ हद तक साइडवेज भी आपको होता हुआ दिखाई दिया। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो आपको यहीं पे मिली। मैं आपको निफ्टी 50 में दिखाता हूँ। निफ्टी 50 में इससे बहुत चीजें अलग हुई है, हालांकि उसमें भी सिमिलर पैटर्न बना है, लेकिन वहां पे सीखने लायक चीजें क्या है आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे क्लोज है, तो मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी और इसी जोन पे सपोर्ट लेता रहा। वहां पे तो हमें बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला, मैं कैंडल पे ही दिखाता हूं। पहली ही कैंडल ने प्रीवियस डे हाई और डे क्लोज के नीचे क्लोजिंग दे दी,
यानी कि इसने पहले ही सेलिंग कंफर्मेशन दे दिया हमें कि अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। लेकिन बैंक निफ्टी 50 वहां पे सपोर्ट लेके चलता रहा। आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे देखो प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे है और डे क्लोज भी यहीं पे है इसी के आसपास, और यहीं पे सपोर्ट लेता रहा और यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल क्रिएट किया और फिर इस ट्रायंगल का यहाँ पे आपको दिया ब्रेकडाउन दिया। देखो निफ्टी 50 आज मुझे ट्रेडिंग करने लायक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, तो निफ्टी 50 को तो मैंने टच भी नहीं किया, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ पे डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे हाई और डे क्लोज के ऊपर साफ साफ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। अगर डे हाई ये लगा हुआ है, डे क्लोज ये लगा है, अगर मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा था तो ये क्या एक्ट कर रहा था, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। और जब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला, सच बताऊं तो मेरा तब भी ट्रेड करने का मन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है? 18,200। और मैंने आपको समझाया हुआ है 18,200 आप रिलेट कर पाओगे, 18,400, 18,600 इनके बारे में समझाया हुआ है। इन्हें मार्केट इजीली पार नहीं कर सकता है। और यहाँ पे आप सिचुएशन देखेंगे, जैसे इसका ब्रेकडाउन दिया और फिर मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी और फिर यहीं पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा लेट कर दिया। क्योंकि अगर आप इस बेस पे ट्रेडिंग करो भी, क्योंकि मैंने आपको 4 पैटर्न और बताए हुए, ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न बताए गए। तो यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसका आपको ब्रेकडाउन पे मिला है। तो अगर आप इस बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका एसएल यहीं पे होता है ऊपर की तरफ ही, जो कि मैंने आपको इन पैटर्न वाली वीडियो में समझाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। वहीं पे आपको डे हाई स्ट्रेटेजी, डे लो स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ एक और मैंने बैंक निफ्टी की डे हाई डे लो स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी चीजें आपको वहीं पे ही मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा ट्रेड करने का मन क्यों नहीं गया? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल था 18,200। तो मैंने सारा फोकस बैंक निफ्टी पे किया, और बैंक निफ्टी के मैंने आपको प्रॉपर लॉजिक भी एक्सप्लेन किए। क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, मन में तो आया था, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे हाई और डे क्लोज का भी आपको ब्रेकडाउन मिल चुका है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, प्राइस सस्टेन होना भी जरूरी है। यानी कि मार्केट को 2-3 कैंडल यहाँ पे स्पेंड भी करनी चाहिए। काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि कितना टाइम लेना चाहिए। देखो 2-3 कैंडल बनने दो, यानी कि जिससे मार्केट रेस्पेक्ट कर दे कि अब इससे, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, क्लियर है, लेकिन फिर ब्रेकआउट देके फिर छोटे छोटे पैटर्न बना रहा है। और यहाँ पे देखो बार बार मल्टीपल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। आपको यहाँ पे एक मतलब प्रॉपर डब्ल्यू नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू इस तरीके से नहीं कह सकते। यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ट्रिपल टॉप बना चुका है मार्केट यहाँ पे, और फिर यहीं से आपको एक बेहतरीन फॉल भी देखने को मिला, क्योंकि 18,200 हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लेवल है, जो मार्केट को पलटने की हिम्मत रखता है। आज आप साफ साफ देख सकते हैं मार्केट ने इस तरीके से मोमेंटम दिखाया है। तो मुझे निफ्टी 50 में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हालांकि नेगेटिव, लेकिन ट्रेड करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं था कि किस बेस पे ट्रेड किया जाए। हालांकि बैंक निफ्टी में मुझे काफी लॉजिक दिखाई दिए, और पहला लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि पहली कैंडल ने डे हाई और डे क्लोज के नीचे क्लोजिंग दे दी थी। तो बस ये देखना था कि इससे नीचे प्राइस सस्टेन करता है कि नहीं। अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जाता तो हम इंतजार करते पहली कैंडल के डे हाई के ब्रेकआउट का, लेकिन ये नहीं होता तो हम इसके प्राइस के नीचे सस्टेन किया, तो यहाँ से हमें बार बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो उम्मीद है आप इस लॉजिक वाली वीडियो को समझ गए होंगे। टारगेट है 2000 लाइक का। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज मैं लॉजिक वाली वीडियो एक्सप्लेन करूं, जिससे कि मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आए और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो, अगर आप इस बारे में चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 2000 लाइक पूरे करने हैं, और कमेंट करके बताना है कि लॉजिक वाली वीडियो हर रोज होनी की चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर अगर आप 2000 लाइक पूरे करते हैं तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।